राघव अपने डेस्क पर बैठा है। राणा और उसके सहयोगियों के बारे में मिली जानकारी को समझ रहा है। राणा की हिस्ट्री को खंगालते हुए ऑफिसर राघव जोशी को पता चलता है कि अंजलि मेहरा की हत्या सिर्फ एक गुंडे का गुस्सा नहीं बल्कि एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। इस षड्यंत्र में शहर के कुछ नामचीन लोग शामिल हैं जो अपने काले कारनामों को छिपाए रखना चाहते हैं। राघव आज फिर से एक सुनसान गोदाम में घुसपैठ करता है। उसे इंफॉर्मेशन मिली है कि राणा के गुर्गे रात में यहाँ किसी मीटिंग के लिए आ रहे हैं। वो एक छिपने की जगह ढूंढता है और अपने कैमरे को तैयार करता है सबूत इकट्ठा करने के लिए। थोड़ी देर बाद राणा और कुछ लोग गोदाम में एंटर होते हैं। वो किसी बड़े सौदे के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी आवाजें फुसफुसाते हुए सुनाई देती हैं। ये वही हो सकता है जिसकी मुझे तलाश है। वो उनकी बातचीत को रिकॉर्ड करता है इस उम्मीद में कि इससे उसे अंजलि की मौत और उससे जुड़े षड्यंत्र के बारे में कोई सुराग मिल सके। अचानक गोदाम का दरवाजा खुलता है। राघव सांस रोक लेता है, ये सोचकर कि कोई उसे देख लेगा। लेकिन राहत की बात यह है कि सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है जो इधर उधर चक्कर लगा रहा है। गार्ड के जाने के बाद राघव बातचीत रिकॉर्ड करना जारी रखता है, लेकिन अचानक राणा की नजर उस पर पड़ जाती है। वहां कौन है? राघव भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा के गुर्गे उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद राघव को राणा के एक अनजान ठिकाने पर ले जाया गया है। वो बुरी तरह से घायल है और उसका सामना गुस्से से भरे राणा से होता है। राणा राघव को पीटने के लिए अपने गुर्गों को इशारा करता है, लेकिन तभी एक फोन की घंटी बजती है। राणा फोन उठाता है और उसकी बातचीत से पता चलता है कि कोई और भी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है। हाँ, वो पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं उगला। ठीक है, मैं उसे संभाल लूंगा। राणा फोन रख देता है और राघव को घूरता है। अभी के लिए तेरी खातिरदारी नहीं कर रहा हूं इंस्पेक्टर, लेकिन अगर कोई होशियारी करने की जरूरत की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद राघव को एक कुर्सी पर बांध दिया जाता है। वो घायल है, हताश है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। वो जानता है कि उसे राणा से बचने और अंजलि के लिए न्याय दिलाने का रास्ता ढूंढना होगा। रात में राघव की गर्लफ्रेंड मीरा उसके अपार्टमेंट में इधर उधर घबरा कर चल रही है। राघव रात भर घर नहीं लौटा है और उसका फोन भी नहीं उठा रहा है। राघव कहाँ है? बता के भी नहीं गया। बहुत टेंशन हो रही है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करती है, लेकिन वहां उसे बताया जाता है कि राघव ड्यूटी पर नहीं है। उसकी चिंता और बढ़ जाती है। इधर राघव किसी तरह राणा के ठिकाने से भागने में सफल हो जाता है। वो बुरी तरह से घायल है, लेकिन उसे पता है कि उसे मदद लेनी है। वो एक मुखबिर से संपर्क करता है जिसने उसे पहले भी सहायता की है। मुझे तेरी मदद चाहिए। राणा ने मुझे पकड़ लिया था। मुखबिर राघव की चोटों का इलाज करता है और उसे सुनता रहता है। देखिए, राणा से पंगा लेना खतरनाक है सर जी। आप खुद को और दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मुझे अंजलि को न्याय दिलाना है और मुझे ये भी पता लगाना है कि उन नामचीन लोगों के नाम क्या है जो इस षड्यंत्र में शामिल है। मुखबिर राघव को अपने सुरक्षित घर में रखता है और उसे पक्का कर देता है कि वो उसकी मदद करेगा। इंस्पेक्टर मलिक निराश होकर राघव के गायब होने के बारे में रिपोर्ट पढ़ रहा है। उसे लगता है कि राघव ने उसकी चेतावनियों को नहीं माना और राणा के जाल में फंस गया। वो बेवकूफ लड़का, मैंने उससे कहा था कि वो राणा से दूर रहे। अब उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी एक दरवाजा खुलता है और मीरा हताश होकर कमरे में घुसती है। इंस्पेक्टर, क्या आपने राघव को देखा है? वो कल रात से लापता है। इंस्पेक्टर मलिक मीरा को राघव के गायब होने के बारे में बताता है और उसे कहता है कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं। इधर राघव अपने घावों से उभर रहा है और मुखबिर के साथ मिलकर अंजलि के फ्लैट से मिले एक और सील बंद लिफाफे को खोलता है जिसे मुखबिर दोबारा ढूंढ कर लाया है। इस लिफाफे में कुछ दस्तावेज होते हैं जो शहर के कुछ बड़े लोगों और एक बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध कारोबार का खुलासा करते हैं। ये शहर के जाने माने लोग हैं। क्या यही वजह है कि अंजलि को मार दिया गया? हाँ, ये दस्तावेज बहुत खतरनाक हैं, लेकिन अगर आप इन्हें पुलिस स्टेशन में दे देते हैं, फिर मीडिया में बात आती है तो आपकी जान को खतरा हो सकता है सर जी। मुझे परवाह नहीं है। इन दस्तावेजों को सामने रखना ही अंजलि के लिए न्याय दिलाने का एकमात्र रास्ता है। इधर राणा गुस्से से राघव की तलाश कर रहा है। वो जानता है कि राघव भाग गया है और उसके पास कोई ना कोई सबूत जरूर होगा। उसे ढूंढो। राणा के गुर्गे राघव की तलाश शुरू करते हैं। शहर भर में तनाव फैल जाता है। राघव जानता है कि समय कम है, लेकिन अगर आप इन्हें पुलिस स्टेशन में दे देते हैं, फिर मीडिया में बात आती है तो आपकी जान को खतरा हो सकता है सर जी। मुझे परवाह नहीं है। इन दस्तावेजों को सामने रखना ही अंजलि के लिए न्याय दिलाने का एकमात्र रास्ता है। इधर राणा गुस्से से राघव की तलाश शुरू करते हैं। शहर भर में तनाव फैल जाता है।
उसे सबूत सार्वजनिक करने और अंजलि के हत्यारों को बेनकाब करने का एक रास्ता ढूंढना होगा, इससे पहले कि राणा उसे ढूंढ ले। राघव का फोन बजता है। वो हिचकिचाते हुए फोन उठाता है। ऑफिसर जोशी, तुम्हारे पास जो दस्तावेज हैं वो बहुत खतरनाक है। आप उन्हें सार्वजनिक नहीं कर सकते। आप कौन हैं और आप मुझे क्यों बता रहे हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना जान लो कि तुम अकेले नहीं हो। अकेला नहीं? आपका क्या मतलब है? जवाब देने से पहले ही फोन कट जाता है। राघव उलझन में है। ये किसका फोन था? क्या कोई है जो उसकी मदद करना चाहता है? शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना चाहता है, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा। आप नहीं जानते कि आप किस पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अंजलि को न्याय दिलाने के लिए कुछ भी करूंगा, भले ही मुझे अकेला ही लड़ना पड़े। वो इंस्पेक्टर मलिक को दस्तावेजों की एक फोटोकॉपी देने का फैसला करता है। हालांकि वो जानता है कि मलिक को मनाना मुश्किल होगा, फिर भी वो उम्मीद करता है कि सबूतों को देखकर इंस्पेक्टर मामले को गंभीरता से लेगा। इसलिए राघव छिपकर पुलिस स्टेशन में आता है। वो जानता है कि राणा के आदमी उसकी तलाश कर रहे हैं, इसीलिए वो सतर्क रहता है। इंस्पेक्टर मलिक के केबिन में दस्तावेजों की फोटोकॉपी छोड़ देता है। उम्मीद करता है कि वो उन्हें ढूंढ लेगा। इसके बाद वो तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इंस्पेक्टर मलिक का सामना करना पड़ता है। अरे जोशी, तुम कहाँ थे? हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। सर ये सब छोड़िए, बस ये पेपर्स देखिए आप। लेकिन इससे पहले कि राघव कुछ और कह पाता, अचानक पुलिस स्टेशन के दरवाजे जोर से खुलते हैं। राणा के गुर्गे अंदर घुस आते हैं। ऑफिसर जोशी को ढूंढो। राघव घबरा जाता है। वो इंस्पेक्टर मलिक की तरफ देखता है। ये क्या हो रहा है? आप लोग किसके लिए काम करते हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ऑफिसर जोशी चाहिए। राघव बचकर वहां से निकल जाता है। अपने अपार्टमेंट में छिपा हुआ है। वो जानता है कि राणा के गुर्गे उसकी तलाश कर रहे हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड मीरा को फोन करता है और उसे बताता है, मीरा सुनो, मीरा मुझे अभी चुप कर ही रहना होगा। ये सब बहुत खतरनाक लोग हैं। वहां रहा तो तुम्हें भी खतरा हो जाएगा। नहीं राघव, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी। हम साथ में इससे बाहर निकलेंगे। राघव मीरा की हिम्मत से खुश होता है। फिर वो उसे बताता है कि वो कहाँ जा रहा है और उसे कुछ समय के लिए कहीं और रहने के लिए कहता है। इसके बाद वो पहुंचता वहीं जहां से अंजलि ने दस्तावेज निकाले थे। उसे पता है कि यहाँ और सबूत हो सकते हैं जो षड्यंत्र का पर्दाफाश करने में उसकी मदद कर सकते हैं। वो अंधेरे कमरे में घुसपैठ करता है, पुरानी फाइलों और दस्तावेजों के ढेरों में अपना रास्ता बनाता है। अचानक उसे कुछ छिपा हुआ मिलता है, एक डिजिटल स्टोरेज डिवाइस। उम्मीद की किरण उसके चेहरे पर दौड़ जाती है। क्या इस डिवाइस में और सबूत होंगे? क्या ये उसे उस सीक्रेट मीटिंग की रिकॉर्डिंग देगा जिसके बारे में अंजलि ने दस्तावेजों में लिखा था? लेकिन इससे पहले कि वो डिवाइस की जांच कर पाता, उसे अचानक एक आहट सुनाई देती है। दरवाजा खुलने की आवाज आती है। राघव दीवार के सहारे छिप जाता है। सांसें रोककर ये देखने की कोशिश करता है कि कौन है। दरवाजे से राणा और उसके कुछ गुर्गे अंदर आते हैं। वो यहीं होना चाहिए, उसे ढूंढो। राघव डिवाइस को अपनी जेब में छिपा लेता है और फिर राघव और राणा आमने सामने खड़े हैं। राघव गुस्से से तमतमाया हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जोशी? तुम इतने चालाक कैसे बन गए? मैं सच का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अंजलि को किसने मारा? राणा राघव को पीटना शुरू कर देता है। राघव लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन राणा के गुर्गे उस पर हावी हो जाते हैं। तुम कभी सच का पता नहीं लगा पाओगे। अचानक गोली चलने की आवाज आती है। राणा और उसके गुर्गे चौंक जाते हैं। दरवाजा टूट जाता है और पुलिस अंदर आ जाती है। इंस्पेक्टर मलिक और उसकी टीम राघव को बचाने के लिए पहुंचे हैं। इसके बाद राणा और उसके गुर्गे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उधर राघव घायल है लेकिन जिंदा है। वो इंस्पेक्टर मलिक को देखकर राहत की सांस लेता है। सर मैंने एक डिजिटल डिवाइस ढूंढा है। वो अपनी जेब से डिवाइस निकालता है और उसे इंस्पेक्टर मलिक को सौंप देता है। अच्छा किया राघव, अब आप अस्पताल जाइए, बाकी हम संभाल लेंगे। राघव अस्पताल के बिस्तर पर आराम कर रहा है। मीरा उसके बगल में बैठी है, उसकी चिंता करते हुए। तुम ठीक हो जाओगे ना? हाँ मीरा, मैं ठीक हो जाऊंगा। अब सब कुछ बदल जाएगा। एक हाई रैंकिंग ऑफिसर डिवाइस से निकाले गए डेटा को रिव्यू कर रहा है। ये उस सीक्रेट मीटिंग की रिकॉर्डिंग है
जैसा कि अंजलि के दस्तावेजों में बताया गया था। रिकॉर्डिंग में शहर की अमीर शख्सियतें अवैध गतिविधियों की साजिश रच रही हैं। ये जानकर हाई रैंकिंग ऑफिशियल गुस्से से भर जाता है। वो जानता है कि इस रिकॉर्डिंग के साथ वो इन भ्रष्ट लोगों को बेनकाब कर सकता है, लेकिन इससे पहले वो ये करता तभी मुंबई सेंट्रल जेल से उसे कॉल आ जाता है। हेलो शिंदे साहब। हाँ कामड़े बोल, कुछ उगला क्या राणा और उसके गुर्गों ने अंजलि के मर्डर के बारे में? हाँ ना साहब, इन्होंने तो 2 पटकों में ही सरेंडर कर दिया है। शायद वकील से बात करके ही आए थे कि बेल पर निकल लेंगे, यही प्लान होएगा। अरे काहे का प्लान कामड़े? पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाने का केस भी लगाना इन पे। अंजलि का मर्डर तो राणा अपने किसी गुर्गे पर डाल के बच जाएगा, लेकिन राघव को जान से मारने वाला केस वो तो पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है ना। तूने सब स्टेटमेंट बराबर से लिया है ना? हाँ ना साहब, सब कुछ रिकॉर्डिंग में लिए हैं। हाँ तो ठीक है ना, देखते हैं कौन जमानत दिलाता है इन गटर के कीड़ों को। सड़ेंगे अब ये जिंदगी भर उम्र कैद में। चल अभी मैं रखता हूँ, हाँ थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हाई रैंकिंग ऑफिशियल शिंदे साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को सब बता देते हैं। अब मीडिया राघव द्वारा पर्दाफाश किए गए सबूतों की धूम मचा रहा है। शहर में हड़कंप मच गया है और नामचीन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर राघव भी अब ठीक हो चुका है, ड्यूटी पर वापस आ गया है। वो अंजलि की फाइल क्लोज करके रख रहा था, तभी अंजलि की तस्वीर को अपने हाथ में लेकर कहता है, हमने कर दिखाया हमने कर दिखाया अंजलि, हमने सच का पता लगा लिया और आपको न्याय दिला दिया गया है। लेकिन राघव ये भी जानता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। भ्रष्टाचार गहराई तक फैला हुआ है और अभी भी बहुत कुछ सामने लाना बाकी है। इसीलिए वो हार मानने वाला नहीं है। वो अंजलि के एक्चुअल मर्डरर को सजा दिलाने और शहर को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए लड़ता रहेगा। अंजलि की मौत का रहस्य सुलझ गया है, लेकिन शहर के गलियारों में छिपी साजिशों और अपराध का सिलसिला जारी है। राघव आगे और भी ऐसे केसेस को पर्दाफाश करने वाला है इस कुकू FM बाइट के नेक्स्ट सीजन में। लेकिन अगर आपको अगला सीजन सुनना है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और सुनते रहिए कुकू FM, सुनो जो मन चाहे।